अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में हम जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा जाना। किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। पहला प्रकार यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया, दूसरा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, अपघटनीय अभिक्रिया। अपघटनीय अभिक्रिया के तीन प्रकार, ताप अपघटन, विद्युत अपघटन और प्रकाश अपघटन। अभिक्रिया का आगे का जो प्रकार है, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया तथा रेडॉक्स अभिक्रिया। यहाँ कुल रासायनिक अभिक्रियाओं के 15 प्रकार दिए हुए हैं। पहला प्रकार संयोजन अभिक्रिया, दूसरा प्रकार ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तीसरा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, चौथा अपघटनीय अभिक्रिया। अपघटनीय अभिक्रिया के तीन प्रकार, ताप अपघटन, विद्युत अपघटन, प्रकाश अपघटन। पांचवा प्रकार विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया तथा रेडॉक्स अभिक्रिया। ये सभी अभिक्रियाएं अपनी अलग विशेषताएं रखती हैं। देखिए, प्रत्येक अभिक्रिया को हम यहाँ बारी बारी से पढ़ेंगे, उदाहरण सहित यहाँ इनकी हमें जानकारी प्राप्त करनी है। यहाँ जो पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया क्या है? देखिए, अभिक्रिया की परिभाषा है वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर क्रिया करके एक पदार्थ का नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया को योगशील, संयोजन अभिक्रिया को योगशील या योगात्मक या संश्लेषण या संयुग्मन अभिक्रिया भी कहा जाता है। यहां देखिए, संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं, यानी उनका योग होता है। योगशील अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, एक पदार्थ का निर्माण होता है। संश्लेषण अभिक्रिया, पदार्थ आपस में जुड़ते हैं, उनका युग्मन होता है। संयुग्मन अभिक्रिया के रूप में भी इसको जाना जाता है। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। अतः यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया में क्रियाकारक दो जबकि क्रियाफल एक होता है। क्रियाकारक दो या दो से अधिक जबकि क्रियाफल एक होता है। जैसे कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से होती है तो C+O2 बराबर CO2, C+O2 बराबर CO2 या Mg+O2 बराबर MgO। रासायनिक समीकरण को सदैव संतुलित अवस्था में लिखा जाता है। अतः 2Mg+O2 बराबर 2MgO। प्रत्येक यहाँ इन दोनों उदाहरणों में क्रियाकारक एक से अधिक दो है जबकि क्रियाफल एक। यहाँ भी क्रियाकारक दो व क्रियाफल एक। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक
नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया को योगशील, योगात्मक, संश्लेषण या संयुग्मन अभिक्रिया भी कहा जाता है। जैसे C+O2 बराबर CO2 या 2Mg + O2 बराबर 2MgO। इस रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारक 2 तथा क्रियाफल 1 होता है, यह इसकी विशेषता है। यदि रासायनिक समीकरण एक से अधिक दिए हुए हों और उनमें पूछा जाए दिए गए रासायनिक समीकरणों में संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो हमें पहचानना है जिसमें क्रिया कारक 2 या 2 से अधिक जबकि क्रियाफल 1 हो, वह रासायनिक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इस प्रकार संयोजन अभिक्रिया में हमने जाना कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, संयोजन अभिक्रिया को योगशील, योगात्मक, संयोजन आदि के नाम से जाना जाता है। अभिक्रियाओं में दूसरा प्रकार दिया हुआ है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? अभी हमने उदाहरण स्वरूप यहां पढ़ा है, कार्बन को जलाया C+O2 बराबर CO2। देखिए, क्रिया कारक 2 है, क्रियाफल 1 है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। जब हम कार्बन को जलाते हैं, कागज को जलाते हैं, कोयले को जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, तो अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण होता है C+O2 बराबर CO2। यहां इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। जब भी हम किसी पदार्थ को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ यहां पर ऑक्सीजन की क्रिया होने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ साथ यहां ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, जिसका उपयोग हम भोजन पकाने या किसी अन्य कार्य के लिए करते हैं। C+O2 बराबर CO2 प्लस ऊष्मा। देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? इस अभिक्रिया की परिभाषा है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 बराबर CO2, CO2 प्लस ऊष्मा, जिस रासायनिक समीकरण में प्लस ऊष्मा लिखा हो वह रासायनिक समीकरण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। जिस रासायनिक समीकरण में प्लस ऊष्मा लिखा हो वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक समीकरण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 बराबर CO2 प्लस ऊष्मा, जैसे N2 प्लस H2 बराबर NH3 प्लस ऊष्मा, प्लस ऊष्मा। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है तो यहां पर 3 यहां और 2 यहां, समीकरण संतुलित है। N2 प्लस 3H2 बराबर 2NH3 प्लस ऊष्मा, प्लस ऊष्मा लिखा है, अतः यह रासायनिक अभिक्रिया भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। बच्चों, जिस रासायनिक समीकरण में प्लस ऊष्मा लिखा हो वह रासायनिक समीकरण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण होता है। आगे तीसरा प्रकार दिया हुआ है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है?
ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत यहां पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, जबकि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, शोषी अवशोषण होना, बाह्य वातावरण से ऊष्मा ग्रहण की जाती है। परिभाषा है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक समीकरण, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे N2 प्लस O2 बराबर 2NO माइनस ऊष्मा। देखिए यहां इसमें प्लस है, जबकि यहां इसमें माइनस है। प्लस का मतलब उत्पन्न हो रही है और माइनस का मतलब अवशोषण हो रहा है या ऊष्मा को ग्रहण किया जा रहा है। N2 प्लस O2 बराबर 2NO माइनस ऊष्मा। जिस रासायनिक समीकरण में माइनस ऊष्मा हो वह रासायनिक समीकरण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, बाह्य वातावरण से ऊष्मा ग्रहण की जाती है, उस रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। दिए एक से अधिक रासायनिक समीकरण दिए हुए हों, उनमें से ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को पहचानना हो तो ध्यान रखिए जिस रासायनिक समीकरण में माइनस ऊष्मा है वह रासायनिक समीकरण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। 3 अभिक्रियाएं हमने इस वीडियो के माध्यम से जानी है। एक संयोजन अभिक्रिया, दूसरा ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया और तीसरा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में पहचानने का तरीका है क्रियाकारक 2 या 2 से अधिक, जबकि क्रियाफल 1 होता है। ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण में प्लस ऊष्मा लिखा होता है, जबकि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण में माइनस ऊष्मा लिखा होता है। ये 3 रासायनिक अभिक्रियाएं, इनके आगे के जो प्रकार हैं वो हम आगे के वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पर आगे पढ़ेंगे।